स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी से मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी, क्वेश्चन कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 70% की वृद्धि की जाती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 70% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 70% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 7/10 निकल के आ रहा। तो जब भी 70% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 7/10 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन कर अगर आयत की लंबाई अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 70% कितना होगा, 7 होगा। 7 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 70%, जब 70% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 7/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 70% कितना निकल गया, 7 निकल गया, 7 की वृद्धि। तो जैसे 10 में 7 जोड़ेंगे अब आयत की लंबाई कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी, क्वेश्चन कर रहा, यानी कि 17 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा। जब 17 से 10 पे आएंगे तो 17 पर 7 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 100 × 7, 700/17 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 चौके 68 हो जाएगा, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 17 का 17, कहीं ना कहीं आपका 41% लगभग निकल के आ रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 42 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुआ। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ, 70% छात्र आपका रसायन विज्ञान में पास हुआ। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुआ, 15% दोनों विषय में आपका फेल हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब भी ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये पास है तो इसको ही पास करेंगे, ठीक है। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 15% फेल हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं आपको 85% पास रहा होगा, ठीक है। अब तीनों इक्वल हो जा रहा है, अब दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना निकल कर आपका 70 और 80 आपका 150। 150 में अगर 85 माइनस करेंगे तो शेष निकल कर आपका 65%। ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो ये भी पास ही प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। पास पर से 65% निकल के आया। प्रतिशत में तो 65% पास हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 325 छात्र पास हो रहा। प्रतिशत में 65% छात्र पास हो रहा और नंबर में 325 छात्र पास हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 65 का 65, 65 25 आपका 325 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1% निकल कर आपका
5 निकल कर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 एक 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर में 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतना का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 5 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 43 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, मोबाइल की कीमत पहले 20% कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मोबाइल की कीमत पहले 20% कमी की जाती है, यानी कि 20% की कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर मोबाइल का मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 पर 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब मोबाइल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 10 से ऊपर संख्या 1 जोड़ के 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 11 दूना 22 निकल के आ रहा। यानी कि मोबाइल का मूल्य अगर 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में 22 रुपया निकल के आ रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 3 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 3 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 4 तिया 12% की कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले मोबाइल का मूल्य 25 रुपया था, अब 23 रुपया निकल के आ रहा, सॉरी 22 रुपया निकल के आ रहा, तो कहीं ना कहीं कमी हो रहा, तो इस वजह से आपका 12% की कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 12% की कमी हो जाएगा। आपका 44 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष में यानी कि 3 वर्ष बाद पूछ रहा जनसंख्या क्या होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, यहाँ पर आपका वृद्धि दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि
1/20 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर जनसंख्या अगर शुरुआत में 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितने साल तक देगा आपका 3 साल तक। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 20 × 20 ये 400, 400 × 20 ये हो जाएगा आपका 8000, और 21 × 21 ये कितना हो जाएगा आपका 9261 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 8000 रहा होगा तो साल बाद जनसंख्या 9261 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16000 है। इस डाटा के अनुसार तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, बट 8000 नहीं है, एक्चुअल आपका दिया गया है 16000। इस 8000 से 16000 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज्यादा है। ये 2 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 16000 को 8000 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन कर रहा है। तो 3 साल बाद जनसंख्या 9261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12। यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 18522 हो जाएगा। ठीक है, आपका 45 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, तो उसके खर्च में कुल कितने % कमी आई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, यानी कि 25% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया उसने उन्हें 10% और घटा दिया, जो भी शेष बचा था इसका 10% फिर से कमी हो रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% से फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, क्वेश्चन कह रहा है। अगर सोहन को अगर 4 रुपया मिलता होगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे इस 4 में 1 माइनस करेंगे, अब सोहन को कितना रुपया मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया तो 10 से ऊपर वाला संख्या ये घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 4 ये 40 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 निकल के आ रहा है। यानी कि 40 से 27 हो रहा है, यानी कि सोहन को अगर 40 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 27 रुपया मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 13 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 40 पर 13 की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 40 20 × 25 100। ठीक है, 13 × 5 = 65/2 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6। ठीक है, आपका 2 × 2 = 4 यानी कि 32.5% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 32.5% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।